अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक अज़ खुद नोटिस की समाअत आज मुकम्मल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच कल दिन 11 बजे फैसला सुनाएगा। 23 फरवरी से शुरू होने वाली समाअत कई ड्रामाई मोड़ लेने के बाद आज शाम मुकम्मल हो गई है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के नोट पर खुद नोटिस लिया था। दोनों जजेस ने 16 फरवरी को मुअत्तल CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का केस सुनते हुए पंजाब में वक्त पर इंतखाबात न होने पर तशवीश का इजहार किया था और मामला खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया था। चीफ जस्टिस ने नोटिस लेकर अपनी सरबराही में 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जिसमें जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल थे। 23 फरवरी को पहली समाअत हुई तो जस्टिस जमाल मंदूखेल ने खुद नोटिस लिए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और अदालत में अपना नोट पढ़ा। जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी असेंबलियों की तहलील से मुतालिक सवालात उठाए, जिसके बाद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। जुमे की समाअत में नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI ने जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और उनकी बेंच से अलहदगी का मुतालबा कर दिया। 27 फरवरी यानी कल सुबह तक 23 फरवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं किया गया था और कल सुबह तहरीरी हुक्मनामा आया तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदूखेल और जस्टिस अतर मिनल्लाह के इजाफी नोट्स शामिल थे, जिनमें समाअत के नकात और तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। कल दिन 12 बजे के बाद चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कमरा अदालत में आकर बताया कि जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस अतर मिनल्लाह बेंच से अलग हो गए हैं और फिर 5 रुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत जारी रखी। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर्स के वकील अली जफर ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे, जिसके बाद आज दीगर फरीक़ैन ने दलाइल दिए। आज की समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI ने फुल कोर्ट की दरख्वास्त वापस ले ली। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक H नाइक ने कहा कि सियासी जमातों ने मुश्तरका हिदायत की है कि फुल कोर्ट की दरख्वास्त आगे नहीं बढ़ाएंगे। चीफ जस्टिस ने जो 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया है वही केस सुने। एक मरहले पर जस्टिस जमाल मंदूखेल ने रिमार्क देते हुए कहा कि कानून में तारीख देने का मामला वाज़ेह कर दिया जाता तो आज यहाँ ना खड़े होते कि कवानीन घंटों में बनाए गए, आज भी कानून बनाकर जिम्मेदारी दे देते। इस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि आज की कानून साजी पर ताना मिलता है कि पार्लियामेंट नामुकम्मल है। इसके बाद एक मरहले पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने फारूक नाइक से मुकालमा करते हुए कहा कि मेरे पंचायती दिमाग में आया कि हम बहुत देर से केस सुन रहे हैं, इलेक्शन की तारीख कुछ आप आगे कर लें, कुछ दूसरी तरफ वाले पीछे ले आएं, मामला हल करें। आप लोग सियासतदान हैं, हमसे बेहतर ये मामला जानते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात की तारीख के लिए सियासी जमातों को मुशावरत करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सब अपने अपने लीडर को फ़ोन करें और हिदायत लें, हल निकल आएगा। इस दौरान अदालत ने फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी को रोस्टरम पर बुला लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपनी लीडरशिप से मालूम करें कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि अगर एक बार 90 दिन से ऊपर इंतखाबात कराने की इजाज़त दी गई तो मुस्तकबिल में खराबी हो सकती है। हम पार्लियामेंट में जाकर तरमीम करने के लिए तैयार हैं। इंतखाबात की तारीख के लिए अदालत से फैसले की रिवायत बनाई गई तो मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं होगा। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि बेफिक्र रहें, इसको रिवायत बनने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस का रिमार्क्स में कहना था कि हुकूमत की नेक नियति पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन पहली बार ऐसी सूरत हाल है कि कंटेनर्स खड़े हैं लेकिन ज़रे मुबादला नहीं है। समाअत में वक्फे के बाद पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने अदालत को बताया कि हमारी क़यादत का कहना है कि इंतखाबात की तारीख देना सियासी जमातों का काम नहीं है। नून लीग के वकील मंसूर अवान ने कहा कि मुशावरत के लिए मजीद वक्त दरकार है, अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। फारूक नाइक ने चीफ जस्टिस से इस्तदा की कि अदालत हाई कोर्ट्स को 184(3) के तहत जल्द फैसला करने का कह सकती है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप उस वक्त ये बात कर रहे हैं जब पुलों के नीचे से पानी गुजर गया है। JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर का इख्तियार है, गवर्नर के अलावा किसी को तारीख देने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। ऐसा मुमकिन नहीं है कि 2 सूबों में साबका मरदमशुमारी पर इलेक्शन हो। ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक सूबे में गवर्नर तारीख दे दे और दूसरे में तारीख ना दे। सदर पाकिस्तान के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल के आगाज़ में बताया कि सदर मुमलिकत ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख की एडवाइस वापस लेने का फैसला कर लिया है। सलमान अकरम राजा ने अदालत में एतराफ़ किया कि सदर के पास खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं था। ऐसा करके उन्होंने आईनी इख्तियार से तजावुज़ किया। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या सदर ने तारीख का ऐलान करके हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन नहीं की, तो सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि सदर मुमलिकत हाई कोर्ट में फरीक नहीं थे। सदर को आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की धमकियां दी जा रही हैं। काबीना ने सदर को कहा है कि आपके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। इस पर जस्टिस जमाल मंदूखेल ने रिमार्क दिए कि जहां आर्टिकल 6 लगता है वहां तो लगाते नहीं है। नून लीग के वकील ने दलाइल देते हुए कहा
कि किसी सियासी जमात का ये केस नहीं है कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। एक आइनी अदालत ने इस मामले पर फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट को अब देखना है कि आइनी अदालत ने जो फैसला दिया क्या वो 184(3) के तहत कलअदम किया जा सकता है। सूबाई इलेक्शंस की सूरत में कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे तो 2 मुस्तकिल सूबाई हुकूमतें होंगी। आइन की स्कीम में 224 का भी एक मकसद है कि कौमी असम्बली और सूबों में निगरां हुकूमतों के मातहत एक ही इंतखाबात हों। मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी से मरदमशुमारी 30 अप्रैल को मुकम्मल होगी। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि मरदमशुमारी का ऐलान किसने करना है, तो नून लीग के वकील ने जवाब दिया कि वफाकी हुकूमत ने करना है। तो जस्टिस जमाल मंदूखेल ने सवाल किया कि इस बात की क्या जमानत है कि 30 अप्रैल को मरदमशुमारी मुकम्मल होकर नोटिफाई हो जाएगी। नून लीग के वकील ने कहा कि इसकी यकीन दहानी तो वफाकी हुकूमत ही करा सकती है। अटॉर्नी जनरल यहाँ मौजूद हैं। तमाम मुकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस ने ऐलान किया कि आज ही फैसला सुनाएंगे, लेकिन फिर उनके सेक्रेटरी ने कुछ देर बाद ऐलान किया कि फैसला कल दिन 11 बजे सुनाया जाएगा। एक तरफ तो आज इस्लामाबाद में ये अहम समात होती रही, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में भी इमरान खान के केसेस पर अहम पेशरफ्त हुई। इमरान खान को आज इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों से 3 केसेस में जमानत मिल गई है, जबकि तोशा खाना रेफरेंस में सेशन कोर्ट ने इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और उन्हें 7 मार्च तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। अहम बात यह भी है कि इमरान खान आज 4 केसेस में मातहत अदालतों में पेशी के लिए इस्लामाबाद आए थे, मगर वो 2 अदालतों में तो पेश हुए, लेकिन बाकी 2 अदालतों में पेश हुए बगैर ही वापस लाहौर रवाना हो गए। तो हम आज पूरा दिन उनकी अदालतों में पेशी का मंजरनामा खबरों में रहा। उनकी इस्लामाबाद आमद के सिलसिले में जुडिशल कॉम्प्लेक्स और जिले कचहरी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत सुबह 9 बजे शुरू हो गई थी, मगर इमरान खान सुबह 8:30 बजे के बाद अपने खिलाफ 4 केसेस में पेशी के लिए जमान पार्क लाहौर से इस्लामाबाद के लिए बाय रोड रवाना हुए और फिर उनकी इस्लामाबाद आमद तक अदालतों को उनका इंतजार करना पड़ा और समाअत में वक्फे किए जाते रहे। और फिर बिलाखिर 1 बजे के बाद इमरान खान 2 केसेस में पेशी के लिए एक बड़े हुजूम के हमरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उनके कारकुनों की जानिब से बदनज़मी और हंगामा राई भी देखने में आई। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे को धक्का दिया और तमाम रुकावटों को हटाकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल हो गए, जिसकी वजह से इमरान खान को कमरा अदालत के अंदर ले जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा, जिस पर वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हंगामा राई करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने का ऐलान किया। और फिर कुछ देर बाद इस्लामाबाद पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और 25 अफराद गिरफ्तार भी कर लिए और मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बहरहाल आज इसी हंगामा राई के माहौल में इमरान खान सबसे पहले इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में सेशन जज राजा जवाद की अदालत में पेश हुए, हाजिरी लगाई और अदालत ने 9 मार्च तक इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान के खिलाफ ये मुकदमा गुज़िश्ता साल अक्टूबर में तोशाखाना रेफरेंस में उनकी नाअहली के फैसले के खिलाफ PTI के एहतजाज की वजह से दर्ज है और कुछ दिन पहले इसी अदालत से अदम पेशी पर इमरान खान की जमानत खारिज हो गई थी और फिर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होकर हिफाजती जमानत हासिल कर ली थी। लाहौर हाई कोर्ट को भी इमरान खान की पेशी के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ा था और आखिरकार इमरान खान एक हुजूम के हमरा अदालत आए थे। बहरहाल इस केस में पेशी के बाद इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही मौजूद बैंकिंग कोर्ट चले गए और जज रक्षंदा शाहीन के सामने पेश हुए और कुछ देर बाद बैंकिंग कोर्ट से भी इमरान खान की जमानत कन्फर्म हो गई। अब इन 2 केसेस में पेशी के बाद इमरान खान को दीगर 2 केसेस में पेशी के लिए F11 कचहरी जाना था, जहां उन पर तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद की जानी थी और फिर इक़दाम कत्ल के मुकदमे में भी इमरान खान को अपनी हाजिरी यकीनी बनानी थी। मगर इमरान खान इन दोनों मुकदमात में पेशी के लिए कचहरी जाने के बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स से इस्लामाबाद हाई कोर्ट रवाना हो गए, लेकिन कचहरी में तोशाखाना रेफरेंस की सुबह से समाअत जारी थी और इमरान खान के इल्तिवा की दरख्वास्त पर एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल सख्त रिमार्क्स दे चुके थे। इमरान खान के वकील ने सुबह 9 बजे मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इमरान खान कुछ देर पहले लाहौर से निकल पड़े हैं, उन्हें आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स की 2 अदालतों में पेश होना है, इसलिए आज इस अदालत में पेश नहीं हो सकेंगे। समाअत 5 दिन के लिए मुलतवी की जाए। तो एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने रिमार्क्स दिए कि ये कौन सा तरीका है कि इमरान खान G11 की कोर्ट्स में तो पेश हो सकते हैं मगर कचहरी में नहीं आ सकते। ये कौन सा तरीका है कि इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स तो पेश हो जाएंगे लेकिन इधर के लिए टाइम नहीं बचेगा, इधर फर्द जुर्म आयद होनी है, इधर आ जाएं, फर्द जुर्म आयद हो जाए तो फिर चले जाएं। इसके बाद अदालत ने इमरान खान को दोबारा तलब कर लिया लेकिन वो फिर नहीं आए। 3 बजे के करीब अदालत ने फिर रिमार्क्स दिए कि क्या इमरान खान के वारंट निकाले जाएं तो तब अदालत में पेश होंगे। तो उनके वकील ने जवाब दिया कि सिक्योरिटी रिस्क की वजह से इमरान खान नहीं आ सके, अगली पेशी पर वो अदालत में पेश हो जाएंगे। आज के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि 3:30 बजे इस हवाले से फैसला सुनाएंगे। और फिर 3:30 बजे एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला सुना दिया और उन्हें 7 मार्च तक गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। इसके साथ साथ इमरान खान के खिलाफ जिले कचहरी में दूसरा मुकदमा भी तोशाखाना केस के फैसले के बाद होने वाले PTI के एहतजाज से ही मुताल्लिक है। इक़दाम
कत्ल का यह मुकदमा थाना सेक्रेटेरिएट में नून लीग के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की मुद्दत में दर्ज है। इमरान खान को अपनी जमानत में तौसी के लिए आज इस अदालत ने तलब कर रखा था, मगर आज सुबह इमरान खान ने अचानक अपनी दरख्वास्त जमानत ही वापस ले ली और ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। अब आम बात यह है कि अगर इमरान खान इस मुकदमे में जमानत हासिल करने के लिए जिला कचहरी आते तो उन्हें इसी अदालत में तोशाखाना रेफरेंस में भी पेश होना पड़ता और फिर मुमकिन तौर पर आज ही उन पर फर्द जुर्म आयद हो जाती। लिहाजा इमरान खान ने तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई से बचने के लिए बज़ाहिर हिकमत अमली के तहत इक़दाम कत्ल के मुकदमे में अपनी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली और हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बहरहाल इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स से अपने काफिले के हमरा 3:30 बजे के करीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और वहां भी बदनज़मी देखने में आई। उनकी गाड़ी काफ़ी देर तक हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे पर खड़ी रही। अदालती अमले ने वाज़ेह किया कि इमरान खान की गाड़ी दीगर साइलिन की तरह अंदर नहीं जा सकती, मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के इसरार के बाद इमरान खान की गाड़ी को बायोमेट्रिक के लिए अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई, जहां इमरान खान ने पहले बायोमेट्रिक कराया और फिर इक़दाम कत्ल के मुकदमे में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए अदालत में पेश हुए। फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने समाअत करते हुए 9 मार्च तक इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली और फिर इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर के लिए रवाना हो गया। अब आम बात यह है कि इमरान खान की इस्लामाबाद आमद के बाद आज 3 मुकदमात में उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन तोशाखाना रेफरेंस में अदम पेशी पर इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए गए हैं। आज इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के दौरान एक काबिल मजम्मत वाक़या भी पेश आया। पुलिस एहलकारों ने कवरेज के लिए आने वाले सहाफ़ियों को हाई कोर्ट में दाखिले से रोका और उन पर तशद्दुद भी किया, जिसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और IG इस्लामाबाद ने नोटिस ले लिया है। तमाम मामला पर बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ को दावत दी, वो प्रोग्राम में नहीं आए।